एक जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। वो अपने बेटे के बारे में बहुत ज्यादा फिक्रमंद रहता था। उसका बेटा निहायत सुस्त और लापरवाह था। वो कभी कोई काम नहीं करता था, सारा दिन बस गांव में इधर उधर घूमता रहता था। एक दिन उस आदमी ने फैसला किया कि वो अपने बेटे को एक सबक सिखाएगा। उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और नरमी से कहा, बेटा, अलमारी के अंदर एक घड़ी रखी है, वो मुझे लाकर दो। लड़का गया, उसने अलमारी खोली, घड़ी निकाली और वापस अपने बाप के पास ले आया। बाप ने घड़ी को गौर से देखा और फिर कहा, अब इस घड़ी को बाजार ले जाओ। जिससे भी मिलो उससे पूछना कि वो इस घड़ी की क्या कीमत समझता है। लड़के ने सर हिलाया और घड़ी लेकर बाजार चला गया। उसने मुख्तलिफ लोगों को घड़ी दिखाई। एक आदमी ने कहा कि इसकी कीमत 500 रुपए है, दूसरे ने कहा 1000 रुपए, किसी और ने 800 रुपए बताए। हर शख्स ने अलग अलग कीमत। कुछ लोगों ने एक जैसी कीमत भी बताई, लेकिन कोई भी मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक नहीं था। लड़का वापस घर आया और बोला, अब्बा जान, सब लोगों ने घड़ी की मुख्तलिफ कीमतें बताई। किसी ने 500 कहा, किसी ने 800 और किसी ने 1000 रुपए। ये सुनकर बाप मुस्कुरा दिया। उसने कहा, ठीक है, अब इस घड़ी को वापस अलमारी में रख दो। अगले दिन उस आदमी ने दोबारा अपने बेटे को बुलाया और उसे वही घड़ी लाने को कहा। लड़का घड़ी ले आया और अपने बाप को दे दी। फिर बाप ने कहा, अब एक बार फिर बाजार जाओ, लेकिन इस दफा घड़ी की कीमत मत पूछना। लोगों से ये पूछना कि इस घड़ी के अंदर मौजूद वक्त की कीमत क्या है। लड़का उलझन में पड़ गया। वो अपने बाप की बात ठीक से समझ ना सका, मगर फिर भी उसने हुक्म माना और दोबारा बाजार चला गया। वो जिससे मिला उससे पूछने लगा, इस घड़ी के अंदर मौजूद वक्त की कीमत क्या है। लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगे। कुछ लोग हंस पड़े, कुछ ने उसे वहां से चले जाने को कहा और कुछ ने कहा, यह कैसा बेवकूफाना सवाल है। लड़का शर्मिंदा और उदास हो गया। आखिरकार वो एक छोटी सी दुकान पर रुका, जहां एक बूढ़ा आदमी घड़ियां ठीक कर रहा था। जब लड़के ने उससे भी वही सवाल पूछा तो बूढ़े दुकानदार ने अपना काम रोक दिया। उसने लड़के की तरफ शफकत भरी मुस्कुराहट से देखा। वो समझ गया कि लड़का क्या पूछना चाहता है। उसने आहिस्तगी से कहा, बेटा, वक्त की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। तुम लाखों रुपए भी दे दो, तब भी अपनी जिंदगी का एक सेकंड वापस नहीं खरीद सकते। इसीलिए वक्त को समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। लड़का पूरी तवज्जो से सुनता रहा। बूढ़े आदमी ने बात जारी रखते हुए कहा, वक्त में एक बुरी बात है और एक अच्छी बात। बुरी बात यह है कि ये गुजर जाता है और अच्छी बात यह है कि तुम खुद फैसला कर सकते हो कि इसे कैसे गुजारना है। इस दुनिया में हर इंसान को दिन के 24 घंटे मिलते हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब। फर्क सिर्फ ये है कि वो इन घंटों को कैसे इस्तेमाल करता है। ये बातें सुनकर लड़के की आंखों में आंसू आ गए। उसके अंदर कुछ बदल चुका था। उसने बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा किया और तेजी से घर की तरफ रवाना हो गया। उसने अपने बाप को बाजार में पेश आने वाला सारा वाकया सुना दिया। बाप ने फख्र से मुस्कुराकर अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। उस दिन के बाद लड़के की जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल गई। वो मेहनत करने लगा। उसने अपने वक्त को दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने आवारा घूमना छोड़ दिया और हर लम्हे की असल कद्र को समझ लिया। दोस्तों, वक्त सबके लिए मुफ्त है, लेकिन ये बेहद कीमती है। आप इसे खरीद नहीं सकते, मगर इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। आप इसे जमा नहीं कर सकते, मगर खर्च जरूर कर सकते हैं। जब वक्त गुजर जाता है तो वो कभी वापस नहीं आता। इसलिए अपने वक्त